नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। एनएम टॉप 10। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2.82 लाख प्लस केस, 441 मौतें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिख चेताया, कम न हो कोरोना की जांच, तुरंत बढ़ाई टेस्टिंग। गणतंत्र दिवस के मौके पर हो सकता बड़ा आतंकी हमला, आईबी ने जारी किया अलर्ट। इस बार बिना मुख्य अतिथि के संपन्न होगी गणतंत्र दिवस की परेड, समारोह में होगा खास बदलाव। बिहार में हाड़ कांपने वाली पड़ रही ठंड, प्रदेश में 23 को बारिश होने की संभावना। सामान्य से 9 डिग्री नीचे लुढ़का तापमान, दरभंगा में तेज पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। बिहार में अब शुरू होगी हाड़ कांपने वाली ठंड, पटना सहित 6 जिलों में शीत दिवस, कनकनी बढ़ी। दरभंगा एयरपोर्ट से महज 8 विमानों की हुई आवाजाही, पटना एयरपोर्ट पर रद्द रही 5 जोड़ी फ्लाइटें। हिम्मत है तो शराबबंदी खत्म करने की घोषणा करे सुशील मोदी ने राजद को दी चुनौती। सामान्य से 9 डिग्री नीचे लुढ़का तापमान, दरभंगा में तेज पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। अब खबर विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.82 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 18.9% अधिक हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 441 मौतें हुई हैं, जिससे कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,47,202 हो गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हो सकता बड़ा आतंकी हमला, आईबी ने जारी किया अलर्ट। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी कर सकते हैं बड़े हमले की कोशिश। देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। इसके साथ ही आईबी ने दिल्ली पुलिस को पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा है। आईबी अपने जारी अलर्ट में कहा कि पाकिस्तान समर्थित खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकती है। आईबी ने कहा कि आतंकवादी भीड़ को निशाना बना सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट से महज 8 विमानों की हुई आवाजाही, पटना एयरपोर्ट पर रद्द रही 5 जोड़ी फ्लाइटें। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 16 से केवल 8 विमानों की आवाजाही हुई। दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु रूट पर एक विमानों का परिचालन हो सका। हैदराबाद के लिए उड़ान सेवा संचालित की गई, जबकि आज फिर कोलकाता के लिए विमानों की आवाजाही नहीं हो सकी। इससे यात्रियों को काफी समस्या हुई। विदित हो कि यहाँ से रोजाना 16 विमानों के आने जाने का शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन इन दिनों अधिकांश रूट पर हवाई सेवा रद्द कर दी जा रही है। यात्रियों का कहना है कि इंडिगो व स्पाइस जेट एयरलाइंस की ओर से संबंधित रूटों पर लगातार बुकिंग जारी है। हिम्मत है तो शराबबंदी खत्म करने की घोषणा करे सुशील मोदी ने राजद को दी चुनौती। एक और राष्ट्रीय जनता दल ने शराबबंदी के मसले पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने राजद को बड़ी चुनौती दी है। सुशील मोदी ने कहा कि पूर्ण मद्य निषेध कानून को बिहार की आम जनता, विशेषकर महिलाओं का व्यापक समर्थन प्राप्त है। शराबबंदी के लिए महिलाओं के अभियान को देखते हुए इसे लागू किया गया था। शराबबंदी के लिए आहूत मानव श्रृंखला में शामिल होकर बिहार की जनता ने इसके पक्ष में अपनी राय जाहिर की थी। यदि राजद और कांग्रेस में हिम्मत है तो वे घोषणा करे कि उनकी सरकार बन गई तो वे शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। नमस्कार मिथिला, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।